लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है, लेकिन वक्फ बिल को लेकर अब धर्म वाली सियासत भी शुरू हो गई है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम संगठन के लोग वक्फ बिल के समर्थन में वोटिंग करने वाली पार्टियों को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। तो अब हिंदू संत भी खुलकर कह रहे हैं कि हम भी लोगों को चुनाव में देख लेंगे जिन्होंने वक्फ बिल का विरोध किया है। की रिपोर्ट देखिए। कुछ ही दिनों में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही वक्फ संशोधन विधेयक कानून बन जाएगा, जिसके बाद ये बिल कानून के रूप में वक्फ की संपत्तियों पर लागू होगा। हालांकि वक्फ बिल कानून का रूप ले पाता उससे पहले ही देश की सियासत में वक्फ बिल के साइड इफेक्ट अभी से दिखने लगे हैं। कुछ मुस्लिम संगठन के लोग मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि उन पार्टियों को पहचान लो जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। तो कुछ मौलाना और मुस्लिम संगठन के जवाब में प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी सनातनियों से अपील की है कि वो इन पार्टियों को अच्छे से पहचान लें जो संसद में वक्फ बिल के विरोध में खड़े हैं और वोटिंग कर रहे हैं। जिन लोगों पर मुस्लिम तंजीमों को उम्मीद थी वो बेनकाब हो चुके हैं। जेडीयू, तेलुगु देशम पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी, आरएलडी, ये सब बेनकाब हो चुके हैं जो मुस्लिम वोटों के नाम पर राजनीति करते हैं। बड़े अफसोस की बात है, जिस तरीके से उम्मीद लगाई गई थी नीतीश कुमार जी से और नायडू जी से, वो उस उम्मीद के ऊपर खरे नहीं उतरे। उम्मीद मतलब क्या, आप बिल का खिलाफत चाहते थे? उम्मीद थी कि बिल की खिलाफत में ये वोट करेंगे। बिल का खिलाफत क्यों मौलाना साहब? बिल का खिलाफत इसलिए कि वक्फ जो है माले खुदा, माले रसूल, माले इमाम है, वक्फ अल औलाद है, वक्फ अल खैर है। औकाफ हमारे पूरी तरीके से तबाह बर्बादी से बचाने के लिए। अभी सदन में वक्फ बिल पास हुआ है, रात के 12 बजे तक बहस चली है और उनका पक्ष लेने वाले हिंदू नेता हैं। एक भी मुस्लिम नेता ने यह नहीं कहा कि सनातन बोर्ड बनाओ, लेकिन कितने हिंदू नेता हैं जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बचाओ। क्यों? क्योंकि हम और आप ईमानदारी से धर्म के रक्षक नहीं हैं, हम और आप ईमानदारी से देश के रक्षक नहीं हैं। हम उन गद्दारों के साथ भी खड़े हो जाएंगे जो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि हम व्यक्ति के सपोर्टर हैं, विचार के सपोर्टर नहीं। जबकि मुझे मानना ऐसा है कि हमें अपने धर्म का सपोर्टर होना चाहिए, अपने राष्ट्र का सपोर्टर होना चाहिए। व्यक्ति तो आते जाते रहेंगे। दरअसल मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से जिन पार्टियों के बेनकाब होने की बात कही जा रही है, दरअसल ये पार्टियां कोई और नहीं, जेडीयू, टीडीपी, राष्ट्रीय लोकदल और लोक जनशक्ति पार्टी हैं। ये वो पार्टियां हैं जो वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में सड़क से लेकर संसद तक डटी हैं। वक्फ बिल के पक्ष में वोट करने से रोकने के लिए इन्हें तमाम कोशिशें की गई, लेकिन इन पार्टियों ने सड़क से लेकर संसद तक खोलकर कहा वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है और वो मोदी सरकार का साथ देंगे। ये जो अमेंडमेंट आया है तो खास करके जो पसमानदा मुसलमान है, गरीब सब मुसलमानों के लिए, खास करके उन वर्गों में जिनमें गुर्बत है, जिनकी अपनी समस्या थी, तो वो अब इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे और उसमें बेटर तरीके से ये इस पैसे से उनके लिए भी बेहतर स्कूल हो, अदर इंस्टीट्यूशंस हो, वो सुविधा किया जाएगा। जो भी मोदी सरकार लेकर आती है आपके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, आपके लिए वो काला दिन हो जाता है। इसी तरीके से एक काला दिन सीए के वक्त आया था, इसी तरीके से एक काला दिन धारा 370 के वक्त आया था, इसी तरीके से पूरा लोकसभा का चुनाव काले दिन के तौर पे था। क्यों? क्योंकि उसमें आरक्षण हम लोग छीन रहे थे, उसमें संविधान की हम लोग हत्या कर रहे थे। सिर्फ झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, लोगों में एक डर का माहौल पैदा करना, सिर्फ विपक्ष की अब ये भूमिका रह गई है। जबकि कांग्रेस, सपा, लालू यादव की पार्टी आरजेडी, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, डीएमके, एआईएमआईएम, आम आदमी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुलकर वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग की। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चुनाव में देख लेने की धमकी क्यों दी जा रही है, इसके पीछे की वजह समझ लीजिए। दरअसल बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, जबकि 18% वोट बैंक मुस्लिम है और इसी 18% वोट बैंक की
धौंस दिखाकर नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने का डर दिखाया जा रहा है। बात यूपी की करें तो यूपी में 2 साल बाद 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी में हर 5 में से 1 वोट मुस्लिम है और इसलिए जब वक्फ संशोधन बिल लाया गया तो अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक की चाहत में वक्फ बिल के विरोध में डटे रहे। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मैं और अपने दल और साथियों के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी बिल का विरोध करती है, वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। सर बिल पास हुआ, कुछ तो भूल सर क्या पास हुआ? जो बहुमत में होता है उनका तो बिल पास ही हो जाता है। वक्फ संशोधन विधेयक बिल के पास होने से पहले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाया गया, लेकिन जेडीयू और टीडीपी ने विपक्ष की धर्मनिरपेक्षता वाली दलील को खारिज कर दिया और यही वजह है कि मुस्लिम संगठन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को धोखेबाज कहकर सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन संसद से वक्फ बिल पास होने को बीजेपी ने ऐतिहासिक बताया। बीजेपी सांसद ने दिनेश शर्मा ने कहा कि तथाकथित मुस्लिमों का हितैषी बनने वाली कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका ने वक्फ पर कुछ भी नहीं कहा। सारे सांसद पूरी संख्या में, खासतौर से एनडीए के सारे सांसद अभी भी जागृत अवस्था में हैं, क्योंकि देश जाग रहा है और इस देश के एक बहुत बड़े निर्णय का साक्षी बना है संसद भवन। और लंबी चर्चा के बाद में आज ध्वनि मत से मैं कहूं कि जितना एनडीए के पास वोट था उससे कहीं ज़्यादा वोट मिला है और विपक्ष के पास जितना वोट था उससे कहीं कम उनको मिला है। और शायद ये पता था, तभी इस चर्चा में ना तो राहुल जी बोले, ना प्रियंका जी बोली, ना सोनिया जी बोली। वो उनका पता ही नहीं चला कि वो पक्ष में है कि विपक्ष में है। संसद में आधी रात में वक्फ बिल पास हुआ, जिसके बाद बदलाव की नई सुबह का आगाज हुआ। वक्फ बिल संशोधन विधेयक पास होने के बाद पूरे देश में सुरक्षा का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। द बिल इज पास्ड। संसद से आधी रात में नई सुबह का आगाज हुआ। वक्फ संशोधन बिल संसद ने पास कर दिया। अब बिल के कानून बनने का रास्ता साफ हुआ है। रास्ता साफ है, लेकिन अभी भी रास्ते पर कंकड़ बिछाने वाला गैंग एक्टिव है। वक्फ बिल पास होने के बाद से देश में पहला जुमा है। जुमे की नमाज को देखते हुए सिक्योरिटी अलर्ट हाई कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर है और पुलिस फ्लैग मार्च निकालकर क्लियर संदेश दे रही है कि माहौल खराब करने वालों पर तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने पूरे देश में सीएसएफ की 50 कंपनियों की तैनाती देश के अलग अलग हिस्सों में की है। यूपी में 25, हरियाणा में 9, बिहार में 6, गुजरात में 4, एमपी में 3 और महाराष्ट्र में 3 कंपनियां तैनात की गई हैं। विपक्ष के कई नेताओं, मौलानाओं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार को धमकी दी है कि अगर बिल पास हुआ तो देश में सड़कों पर आंदोलन होगा। इसीलिए अब सुरक्षा के इंतजाम तगड़े किए गए हैं। यूपी में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। लखनऊ, आगरा, मथुरा में हाई अलर्ट है। मुस्लिम बाहुल्य जिलों में गश्त बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट लोकेशंस पे तैनाती की गई है और लगातार हम लोग सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। सभी को निर्देशित किया गया, अपील भी की गई है लोगों से कि किसी भी तरह की भ्रामक स्थिति न पैदा करें। जो भी उसके प्रावधान है उसका स्टडी करें अपने हिसाब से। अभी हर तरह से हम लोग पुलिस फोर्स को तैनात किए हुए हैं और अभी तक कहीं कोई इस तरह की कोई विपरीत स्थिति का कोई समाचार नहीं है। पुलिसिया इंतजाम के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया है कि यूपी में मनमानी नहीं चलेगी। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या?
भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। सीएम फडणवीस ने अहम बैठक की, प्रशासन को कड़े इंतजाम के निर्देश दिए। मुस्लिम बहुल इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई, सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जा रही है।